बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया तो उसमें लड़कियों के नंबर कुछ यूं सेव थे। पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वालों की बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नंबर इन्होंने किस नाम से सेव किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आ गया, गधे की बच्ची। लड़की अपने आशिक की कब्र पर बैठी रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी, तो तुम मुझे दे दो, मैं पढ़कर बख्श दूंगा। लड़की, हरामदिया, ए चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया और आहिस्ता से बोला, मेरे दिल में एक बात है मगर मैं कहते हुए घबरा रहा हूँ। लड़की, कुछ नहीं होता, आप कहें क्या बात है। पठान बोला, तुम्हारे पास नस्वार है? लड़की, दूर फिटे मुँह तेरा। एक सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार भी चोर के पीछे भागा और भागते भागते चोर से आगे निकल गया और ऊंची आवाज में बोला, एक ते चोरी उतो साडे नाल रेसा। दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत उठा कर ला। पप्पू, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, उसको स्माइल देनी है। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे होते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं, ए तेरा मुंडा की करता है? अम्मी, करना की है ने मोबाइल दा खड़ा छड़ेगा ते कुछ करेगा ना। सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तंग आकर हाथ से लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कोहनी मारकर कहा, ले आज फिर 5 बजे दा टाइम फिक्स हो गया जे। एक पठान का रात को चारपाई पर पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? तो पठान ने ये शेर सुना दिया, नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब कि अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। फकीर, कुछ दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, खाना ही दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, चलो 10 रुपए ही दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर, आखिर मैं टमाटर ही क्यों खाऊं? आदमी की बीवी बोली, अरे ये तोतला है, कह रहा है कि कमा कर खाओ। फकीर, लख दी लानत है वे तेरे टमाटर ते। सब्र और शुक्र दोनों का ही बड़ा मर्तबा है। सब्र मुसीबतों को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए अगर बीवी मैके गई है तो शुक्र करो और अगर घर पर है तो सब्र करो। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद एक आलम के पास गया। जिन ने कहा, मौलाना साहब, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं नस्वार खा खा के मर जाना है। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर पहुंचा तो अचानक जोरदार बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। शोहर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शोहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो। शोहर, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद बदल जाते हैं, इसलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। सरदार डॉक्टर से, मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज्यादा काम करूं तो थक जाता हूं। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। गुल खान होटल में गया तो बोला, पैसे इतने ज्यादा दिए और कमरा इतना छोटा सा, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है।
सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके चले जाना, लेकिन पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाना होगा। सिपाही, सर जी हुणी लेके आया, ऐते गल ही कोई नहीं। सिपाही 10 मिनट के बाद टैंक लेकर वापस आता है। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो। सिपाही, आहो जी, ਜਦੋਂ दुश्मन ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ। एक शरीफ बंदे को क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार दे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो खिदमत करे, एक बीवी जो फजूल खर्च ना हो, और ये चारों बीवियां मिलजुल कर खुश रहें। एक लड़का और लड़की किसी ऊंची पहाड़ी पर घूमने गए। लड़का, ये वो पहाड़ है जहां इंसान अपना नाम ले तो बदले में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज़ आती है। फिर लड़का ज़ोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज़ आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की अपना नाम लेती है, आलिया। तो जवाब में पहाड़ से आवाज़ आती है, हारून, हमज़ा, उसामा, तैमूर, अब्दुल मालिक, नईम। इसके बाद आज 2 साल हो गए हैं कि लड़का अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। बाबा जी कहते हैं कि सर्दी की रात को सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाएं तो लोग कहेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। शोहर, पानी पिला दो। बीवी, प्यास लगी है क्या आपको? शोहर, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। एक बच्चा गली में खेल रहा था। सामने वालों का कुत्ता निकला और उसके पांव चाटकर वापस चला गया। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने काट तो नहीं लिया? बच्चा, आज तो सिर्फ चख कर गया है, काटने तो कल आएगा। एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ था। रात चलते हुए एक मुसाफिर ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता, कब्र पर बैठे हो? आदमी, डरने की क्या बात है, कब्र के अंदर गर्मी लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ। शोहर, आज तुमने ऐसा खाना बनाया है बिल्कुल गोबर जैसा। बीवी हैरान होकर, उफ मेरे खुदाया, इस आदमी ने क्या क्या चखा हुआ है। पप्पू, अब्बा इत्थे आ जा। माँ, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाईदा। इसके बाद पप्पू बोला, अब्बा इज्जत दे नाल इत्थे आ जा। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब फौजी नीचे उतरे और धक्का लगाना शुरू हो गए। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचे। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा, पीछे ड्रम पड़ा है, उसमें भी पेट्रोल डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो भरा हुआ है, उसको मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर बोला, दौर फिटे मुँह तेरे ते तेरी इमरजेंसी ते। शीदा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ, क्यों बेटा? शीदा, मैं नौकरी करूँगा। माँ, अभी तुमने 4थी क्लास पढ़ी है, तुम क्या काम करोगे? शीदा, माँ मैं 3री क्लास की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा। बेटा, मैं परेशान हूँ कि दांतों का डॉक्टर बनूँ या कानों का। बाप, मेरे ख्याल से दांतों की डॉक्टरी बेहतर है, क्योंकि हर शख्स के 32 दांत होते हैं और कान सिर्फ 2 ही। सवाल, शादी क्या है? जवाब, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें 2 इंसान मिलकर उन परेशानियों को दुरुस्त करने की जिंदगी भर कोशिश करते हैं जो शादी से पहले कभी थी ही नहीं। मैंने पूछा, हंसती हो तो जो डिम्पल पड़ते हैं क्या असली हैं? आगे से कहती, नहीं, ड्रिल मशीन से बनवाए हुए हैं।